Welcome to Alam Academy. Today we will learn circle of class 9th. सर्किल के टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सर्किल से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। इस फिगर को हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के वे में देखेंगे, मींस हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। ये तो हमने सर्किल ड्रॉ करके बता दिया कि दिस इज द सर्किल। इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी फिगर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम देखते हैं वो फिगर बना कैसे, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज ओ। एक हमने फिक्स्ड पॉइंट माना, उसका नाम हमने रखा ओ पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से हम कोई एक डिस्टेंस अज्यूम करते हैं आर डिस्टेंस पर। अब उस आर की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एनी वैल्यू। आर डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा पॉइंट माना, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए पॉइंट। दिस डिस्टेंस इज आर। क्लियर? इसी तरह से जैसे हमने ए पॉइंट माना आर डिस्टेंस पर ओ पॉइंट से, इसी तरह से हम अगर कई सारे पॉइंट्स मान लें, बस उसमें कंडीशन क्या हो कि वो सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट ओ के आर डिस्टेंस पर ही हो। यानी कि जो डिस्टेंस हो उसको हम फिक्स रखें, डिस्टेंस ना चेंज करें। मान लिया हमने कोई और पॉइंट माना, एक पॉइंट ये अज्यूम कर लिया, बी इसका नाम रखा, और ये भी आर डिस्टेंस पर है। कोई और पॉइंट अज्यूम किया सी, कोई और पॉइंट डी। सब में सिमिलैरिटी क्या है? हर पॉइंट आर डिस्टेंस पर है इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से। कोई और पॉइंट अज्यूम किया ई, दिस इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज एफ, और ये भी आर ही डिस्टेंस पर है। मीन्स हमने जितने भी पॉइंट्स माने प्लेन पर, इस बोर्ड पर, उसको इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर माना। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे सामने क्या आया बन के? यही फिगर बन के आ गया, मीन्स सर्किल बन के आ गया। क्लियर है? अब इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो समझ लीजिए कि सर्किल हमने ड्रॉ कहाँ किया है? इस बोर्ड पर, यानी कि एक प्लेन पर सर्किल ड्रॉ हो जा रहा है। तो सर्किल एक प्लेन फिगर है। ये बात अच्छी तरह से माइंड में बैठा लीजिए कि सर्किल कैसा फिगर है? एक प्लेन फिगर है। ठीक, वही चीज हमें डेफिनेशन में भी बतानी होगी। तो हम सर्किल को डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे? हुआ क्या चीज था ड्रॉ करने में? सर्किल में एक हमने फिक्स पॉइंट माना था, और बाकी जितने भी पॉइंट्स थे वो सब के सब इस फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर थे। तो हमारा जो फिगर ड्रॉ हुआ था, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद वो क्या बना था? सर्किल बना था। बस यही हमें डेफिनेशन बता देना, बहुत आसान डेफिनेशन। इसको डिफाइन करना चाहते, सर्किल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। क्योंकि सारे पॉइंट्स हम इसी प्लेन पे तो मान रहे हैं ना, तो हम इसी प्लेन की बात करेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब वो पॉइंट्स कैसे? विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है ना? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्किल। बहुत आसान डेफिनेशन आपने खुद यहां ड्रॉ करी, और उसी को ही आपने लैंग्वेज फॉर्म में बस लिख दिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। ठीक है ना? तो ये बहुत आसान सी डेफिनेशन थी। अब ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया, इसका नाम ओ रखा हमने, इसका भी कुछ नाम होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस बार बार आ रही थी डेफिनेशन में, ये जो आर 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 हर तरफ ले रहे थे, जो फिक्स डिस्टेंस था, ये क्या है? इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये आपका सर्किल है। इसमें हमें क्या सीखना है? इसमें हमको इस लेक्चर में हम लोग सर्किल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं सर्किल, जैसे रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड्स है, सेंटर है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो बिना किसी डिले के चलते इसके टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? ये तो हमने सर्किल की डेफिनेशन बता दी। तो टर्म्स रिलेटेड विद सर्किल, टर्म्स रिलेटेड विद सर्किल।
तो उसमें पहला टर्म तो आ गया इसका सेंटर, या आपने सेंटर पढ़ लिया। दूसरा टर्म आपने क्या पढ़ा, रेडियस। रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस आई कैसे, फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम सेंटर अब कहेंगे, इस सेंटर से जो इस सर्किल पर एक पॉइंट था, ठीक है ना, दिस इज अ सर्किल, और ये सर्किल पर कोई भी पॉइंट था, उसके इस जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही थी वो क्या कहला रही थी, रेडियस कहला रही थी। तो हम रेडियस डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम अ सेंटर टू द सर्किल, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्किल, वो लाइन जो सेंटर को किसी भी पॉइंट जो सर्किल पर पॉइंट है उससे जोड़ती है, वो लाइन क्या कहलाती है, हमारी रेडियस कहलाती है। क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं, इसमें थर्ड जो टर्म हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है, ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल पर का मतलब ये है सर्किल, ठीक है ना, इस सर्किल पर कहीं पर भी कोई दो पॉइंट ले लेते, कोई भी दो पॉइंट कहीं पर भी, बस कंडीशन क्या है, वो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मींस अलग अलग जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट भी ये ले लिया, नहीं, एक पॉइंट अगर ये लिया तो दूसरा पॉइंट बस इस पॉइंट के अलावा पूरे सर्किल में हम कहीं भी ले सकते हैं। इस सर्किल पर हमने दूसरा पॉइंट सपोज कर लीजिए, थोड़ी डिस्टेंस पे लेते हैं, अगर ये ले लिया, इस पॉइंट का नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा। तो अब ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ दे, द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड, अरे यही तो है कॉल्ड, यही तो कॉल्ड डेफिनेशन हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। कॉल्ड क्या है, वो लाइन जो सर्किल पर कोई दो डिस्टिंक्ट, कोई डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ती है, वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। क्लियर। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या बनी, द लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एक सर्किल में कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं, एक सर्किल में कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं। तो आप अगर ड्रॉ करने बैठे तो सुबह से लेकर शाम तक कर देंगे और हम कॉर्ड्स ड्रॉ करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। क्लियर ये चीज कि हम एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एक टर्म हमको कॉर्ड में और इसमें सर्किल में मिलता है सीकेंट जो कहलाता है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो कहलाती है सीकेंट ऑफ द सर्किल। कोई एक लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक, कोई भी लाइन जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट लाइन इज नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्किल। क्लियर। फिफ्थ टर्म जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। अब फिर टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए फिर लाइन सेगमेंट पे चलेंगे। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को सिंगल पॉइंट पर टच करे, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को सिंगल पॉइंट पर टच करे वो क्या कहलाता है, वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। कोई एक लाइन ऐसी जगह से पास हुई, ये लाइन सेगमेंट है और ये सिंगल पॉइंट से पास हुई, सिर्फ ये लाइन सेगमेंट है, ये सिंगल पॉइंट से पास हुई, ये सब की सब क्या है, दीज आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल। क्लियर है ना। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है वो लाइन सेगमेंट हमारी क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। और जिस पॉइंट पर वो टच करती है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, सपोज इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ये है हमारी KLM। तो KLM इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एंड दिस पॉइंट L क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। रफ कर लेते हैं।
नेक्स्ट एक टर्म और बचा रह गया हमारे पास, दैट इज डायमीटर। दैट इज डायमीटर। डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड अभी आपने क्या पढ़ा, कॉर्ड की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है सर्किल पर, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन एक स्पेशल तरह की कॉर्ड है। वो कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास हो जाए, वो कॉर्ड, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड होगी, क्योंकि अभी हमने कॉर्ड की डेफिनेशन में पढ़ा। लेकिन वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होकर के चली जाए, वो क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ द सर्किल। वो कॉर्ड क्या कहलाएगी, डायमीटर ऑफ द सर्किल। इसके बारे में कुछ और चीजें भी जानते हैं। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी हमारी रेडियस है, आर। सेंटर से सर्किल की दूरी, जो सर्किल पर पॉइंट है, उसकी दूरी आर है। इट मीन्स अगर हम डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायमीटर वैल्यू आई आर प्लस आर। अब तो इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे ना, आर प्लस आर क्या बन जाएगा, 2r। डी इज इक्वल टू 2r। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो हमको डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। एक और तरह से डायमीटर को डिफाइन किया गया, एक और तरह से क्या, कि जितनी भी कॉर्ड्स हम ड्रॉ करेंगे, जितनी भी कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, उन कॉर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगी वो डायमीटर होगी। क्योंकि जब भी हम दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, कई सारी यहाँ कॉर्ड्स ड्रॉ है, उनमें से वो कॉर्ड सबसे लंबी होगी जो सेंटर से पास होकर के जाए, और जब कॉर्ड सेंटर से पास होकर जाएगी तो डायमीटर कहलाएगी। तो डायमीटर को हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट की जगह पर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, ये वर्ड अच्छा लग रहा है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग सेंटर पढ़ा, रेडियस पढ़ा, कॉर्ड पढ़ा, सेकेंड पढ़ा, टेंजेंट पढ़ा, डायमीटर पढ़ा। ठीक है, सेवेंथ हम लोग देखते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। सपोज हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, तो वो कब सर्किल के अंदर, कब सर्किल पर और कब सर्किल से बाहर होगा, कौन सी कंडीशन के लिए। ये हमारा कोई सर्किल ड्रॉ किया हुआ है हमने, फिर से नया सर्किल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सर्किल, सपोज दिस इज सेंटर O। कोई पॉइंट हमने P अज्यूम किया जो कि सर्किल के अंदर है, ठीक है ना। ये OP डिस्टेंस हुई हमारी, दिस इज द पॉइंट P। तो अब अगर OP, इफ OP इज लेस देन R, OP अगर रेडियस के वैल्यू कम होगी, रेडियस क्या होगा, दिस सेंटर से इसके सर्किल पर जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारी रेडियस कहलाएगी। तो अगर OP इज लेस देन R, इट मींस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल। ठीक है ना, एक कंडीशन ये हो गई हमारे पास। अगर P पॉइंट बाहर है तब हमें क्या मिलेगा, सपोज करें दिस इज अ P पॉइंट। तो इस टाइम अगर हम O से P को ज्वाइन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहां तक की तो दूरी जो सर्किल पर पॉइंट होता है वहां तक की दूरी तो रेडियस है। इसका मतलब अब ये OP की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो गई। तो अगर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इफ OP इज ग्रेटर देन R, इट मींस पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। अगर सर्किल पर पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट P है, तो ये OP। अब हम क्या देख रहे हैं कि OP की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अरे भाई यही तो रेडियस है ना। रेडियस डेफिनेशन में क्या पढ़ा, डिस्टेंस या लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्किल, उसको रेडियस बोल रहे हैं। इसका मतलब OP अब रेडियस के बराबर हो गई। तो तीसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि इफ
OP इज इक्वल टू R, इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, वेरी गुड, पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। कब होगा ऐसा, जब OP की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको पूरा रफ कर दे। 7 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। एट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कोसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल्स, बहुत आसान है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा। कोसेंट्रिक, को कहते हैं सेम सेंटर वाले सर्किल्स को। सेम सेंटर वाले सर्किल कैसे होते हैं, दिस इज अ सर्किल ऑफ इज सेंटर O ऑफ रेडियस R1। सपोज एक और कोई दूसरा सर्किल है जो कि सेम सेंटर से ही ड्रॉ किया गया है, बट उसकी रेडियस इस R1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है तो ये केस बनेगा, सपोज दिस इज रेडियस R2, और अगर स्मॉलर होता तो ये केस बनता, दिस इज R3। दीज ऑल सर्किल्स आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्किल्स। अगर एक ही सेंटर से सर्किल्स को हम ड्रॉ करते हुए डिफरेंट रेडियाई, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, कोसेंट्रिक सर्किल्स। अच्छा, ये बात पता है कि रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। सिंगुलर के लिए हम कहेंगे रेडियस, और प्लूरल के लिए हमारा हो जाएगा रेडियाई। तो सर्किल्स विथ सेम सेंटर बट हैविंग डिफरेंट रेडियाई आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्किल। 9th पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्क ऑफ द सर्किल किसको कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क हम कहते हैं कि सर्किल का एक कोई पीस हम अगर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज नोन एज आर्क। कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल से क्या मतलब है कि अगर हम देखें हमारे पास कोई एक सर्किल है, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल जैसे सर्किल को बनाते हैं। दिस इज अ सर्किल, सर्किल का हमने एक ये पीस ले लिया, सपोज ये एक पीस हमारे पास आ गया, एक पोर्शन ले लिया हमने, ए बी पोर्शन। तो अब ये ए बी पोर्शन क्या कहलाएगा, इट इज द आर्क ऑफ द सर्किल। हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए सर्किल पर, और उनको जब जोड़ा, उतने पोर्शन को हमने अगर ले लिया, तो वो क्या कहलाता है, आर्क ऑफ द सर्किल। क्लियर। अब सपोज दिस इज द डायमीटर। अब अगर वो पॉइंट्स हमने जहां से हम आर्क ले रहे थे, वो पॉइंट्स हमने ये ले लिए, तब क्या होगा, तब ये आर्क क्या करेगी, तब ये आर्क सर्किल को 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक करेगी। ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। क्लियर ये चीज। यहां पर हमने देखा था कि जब हमने ये पोर्शन लिया था, ए बी पोर्शन, इसका मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन यहां से बचा था, मान लेते हैं इसका पॉइंट का नाम कुछ डी रख लेते हैं, तो ये जो पोर्शन बचा था, ये बी डी और ये ए, ठीक है, यहां तक का पॉइंट बी डी ए। जब हमने सर्किल का इतना पोर्शन लिया था, तो जो बाकी पोर्शन बचा रह गया था, इसका और इसका भी कुछ नाम होता है। अभी आपने सेमी सर्किल पढ़ा, अगर हमारी आर्क की लेंथ सेमी सर्किल से कम है, आर्क की लेंथ अगर सेमी सर्किल से कम है, तो हम उसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। एंड इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज ग्रेटर देन द सेमी सर्किल, देन इट इज कॉल्ड मेजर आर्क, मेजर आर्क। इसको लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क इज लेस देन, लेंथ ऑफ आर्क इज लेस देन सेमी सर्किल, then it is called minor arc. And if length of arc is greater than semicircle, then it is called major arc. ठीक है, तो आर्क क्या है, एक पार्ट है सर्किल का, एक पीस है सर्किल का, एक टुकड़ा है सर्किल का। तो उसी को हम डिफाइन करेंगे क्या, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज नोन एज आर्क। अब आर्क आपकी माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज लेस देन द सेमी सर्किल, देन इट इज कॉल्ड अ माइनर आर्क।
and if the length of the arc is greater than the semicircle then it is called a major arc. 10th हमारा बचा अब सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. सेगमेंट ऑफ अ सर्किल किसको बोलेंगे? एक सर्किल ड्रॉ करते हैं इसको समझने के लिए. वो रीजन जो आर्क और कॉर्ड मिल करके बनाते हैं. दिस इज एन आर्क ए बी एंड सपोज दिस इज अ कॉर्ड ए बी. तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. वो सर्किल का रीजन जो आर्क और कॉर्ड के साथ मिल करके बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. अब सेगमेंट ऑफ अ सर्किल में भी एक सेगमेंट, एक आर्क इससे बना. इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ये भी तो एक रीजन बनेगा. इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. यानी कि मेजर आर्क और कॉर्ड मिल करके जो रीजन को कवर करेगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट, और जो माइनर आर्क और कॉर्ड मिल करके रीजन को कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट. ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट. एक और 11th पॉइंट भी पढ़ लेते हैं सर्किल से रिलेटेड, वो है सेक्टर ऑफ अ सर्किल. सेक्टर किसको कहते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्किल. सेक्टर को समझे कि सपोज दिस इज अ सर्किल. तो सेगमेंट में क्या था कि आर्क और कॉर्ड जो रीजन कवर करता था वो सेगमेंट कहलाता था. दिस इज एन आर्क, सपोज दिस इज ए बी. अब आर्क और रेडियाई, आर्क ए बी, तो जो एक रेडियस ये है और एक बी रेडियस है, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर. सेक्टर ऑफ अ सर्किल. तो आर्क, सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है. सेगमेंट क्या चीज है? सेगमेंट वो रीजन है जो आर्क और कॉर्ड के साथ मिलकर के बनता है, और सेक्टर क्या है? जो आर्क और रेडियाई के साथ मिलकर के बनता है. बिल्कुल सही. जो सेक्टर जो आर्क और रेडियाई के साथ मिलकर बनता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्किल. ठीक है. इसमें भी यही पोर्शन आपका रहेगा कि ये जो माइनर आर्क और रेडियाई मिलकर बनाएंगे दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा मेजर आर्क. ये आपकी मेजर आर्क है, और जो रेडियाई मिल करके पोर्शन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है. 11 हो गई. 12th भी देख लेते हैं. स्पेस नहीं बचा, यहां लिख देते हैं लास्ट. क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल किसको कहते हैं? क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल. तो कोई सर्किल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये जो 1/4 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल. तो ये जो 1/4 पार्ट है ये कहलाएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल. ये कुछ टर्म्स थे. इनको पढ़ने के बाद हम बहुत आसानी से 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी की. उसके अलावा भी हमारे पास ये बेसिक कुछ हमारे सर्किल के पास हमने जाना कि सर्किल होता क्या है, सर्किल से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमें जाननी चाहिए ताकि हम आगे के न्यूमेरिकल्स कर सके. तो अब चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट पर, दैट इज 10.1 एक्सरसाइज. तो चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर, और ये पूरी एक्सरसाइज हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी है. आपके पास बुक्स होगी, आपने बुक्स ओपन कर ले. तो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है. द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल, और दो ऑप्शन दिए एक्सटीरियर और इंटीरियर. तो भाई सेंटर कहाँ लाई करता है? अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेंटर से ही तो फिक्स डिस्टेंस पर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं. तो सेंटर कहाँ आएगा? ऑटोमेटिकली वो अंदर ही आएगा. इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका? इंटीरियर ऑफ द सर्किल. इंटीरियर, ये ऑप्शन करेक्ट है. अ पॉइंट whose distance
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन। हम लोगों ने वो तीनों कंडीशन देखी थी कि जहां पर हम लोगों ने देखा था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। अब हम लोगों ने तीन कंडीशन उसमें देखी थी, अगर P पॉइंट अंदर होगा तो OP इज लेस देन R, और अगर OP R के बराबर है इट मींस दैट पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, और अगर OP इज ग्रेटर देन R था यानी कि OP इज ग्रेटर देन रेडियस था इट मींस दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, वही थर्ड वाली कंडीशन। तो अगर रेडियस से बड़ी है OP की वैल्यू, इसका मतलब वो पॉइंट कहां होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। मेरा ख्याल है कि अगर ऑप्शन ना भी दिए जाते तो भी हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज अ डैश ऑफ अ सर्किल। देखिए लग रहा है एनसीईआरटी ने मेरी बात सुन ली और आगे से उन्होंने ऑप्शन देना बंद कर दिया। अब आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो कौन सी होती है, वो डायमीटर होती है, क्योंकि डायमीटर भी क्या है, एक स्पेशल तरह की कॉर्ड है जो सेंटर से पास होकर के जाती है और वो सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज अ diameter of a circle, diameter of a circle। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। आर्क हमने पढ़ा था, आर्क क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, आर्क हम उसको कह रहे थे। तो अब अगर यहाँ पर जो आर्क के एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर के पॉइंट्स हो गए, ये भी हमने ड्रॉ करके देखा था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सर्किल को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी आर्क, उसको हम कह रहे थे सेमी सर्किल। एंड आर्क इज अ सेमी सर्किल, क्योंकि वो दो पार्ट में सर्किल को डिवाइड कर रही थी, तो वो सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। फिफ्थ में देखते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल। सेगमेंट और सेक्टर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या बताया था, सेगमेंट क्या होता है, जो कौन सा रीजन होता है, आर्क और कॉर्ड वाला, और सेक्टर कौन सा होता है रीजन, जो आर्क और रेडियाई के बीच में होता है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल, बिल्कुल सही, एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अगर यही क्वेश्चन होता कि सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ रेडियाई ऑफ द सर्किल, करेक्ट। सिक्स्थ और लास्ट इन द ब्लैंक्स है, अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन। सर्किल प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट और एक जो सर्किल होता है ऑन द सर्किल। तो यहाँ पर तीन पार्ट्स में सर्किल प्लेन को डिवाइड करता है इन थ्री पार्ट्स। अब ट्रू फॉल्स सेकंड क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं आया, क्या गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, हमें उसका रीजन भी देना है। बहुत आसान है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल। भाई रेडियस वही तो होती है, रेडियस क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होता है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट से होता है। तो यहां पर यही बात कह रही है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल। एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि ये ट्रू है, और इसके रीजन हम क्या देंगे, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड एज रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ऐसा तो नहीं है, हम लोग इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। We can draw as many as we want to draw a chords on a circle, ठीक है ना, या ये हम कहते हैं we can draw infinite numbers of equal chords on a circle. If a circle is divided in three equal arcs, each is a measure arc, each is a major arc। पहले तो हम समझे मेजर आर्क किसको कहते हैं। मेजर आर्क वो होता है जो आर्क की लेंथ सेमी सर्किल से ज्यादा होती है। अब अगर हम सर्किल को तीन इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तब तो वो सारी की सारी आर्क सेमी सर्किल से छोटी हो जाएंगी, इसका मतलब वो मेजर आर्क नहीं होंगी बल्कि माइनर आर्क होंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है कि इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। नो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज ऑल द आर्क इज लेस देन द सेमी सर्किल, और तब जब लेस देन सेमी सर्किल होगा इट मींस इट इज अ माइनर आर्क नॉट अ मेजर आर्क। फोर्थ ट्रू फॉल्स देखते हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। diameter क्या होता है, diameter is a chord which passes from the center of the circle। तो हम लोगों ने उसमें देखा था, इसमें छोटा सा एक सर्किल ड्रॉ करते उस टाइप भी देखा था। इस चीज को देख लेते हैं कि अगर ये सेंटर है तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होकर के जाएगी डायमीटर कहलाती है, और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस r है, सेंटर से वो पॉइंट जो सर्किल पर है उसकी डिस्टेंस r है, तो r प्लस r डायमीटर की वैल्यू r प्लस r ट्वाइस ऑफ r बन जा रही थी।
और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter. Yes, absolutely true statement, क्योंकि d की वैल्यू twice of r यानी कि diameter is twice of radius. Sector is a region between the chord and its corresponding arc. No, ये तो segment है भाई. Segment is a region between the chord and its corresponding arc. अभी हम लोगों ने यहाँ देखा. Sector क्या होता है? Sector is a region between the chord and its corresponding radii. Radii और chord के बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर कहलाता है. तो ये तो स्टेटमेंट भाई फॉल्स लिखा है, ये ट्रू नहीं है. A circle is a plane figure. Yes, क्योंकि हमें वो सारे पॉइंट जो हमने कलेक्ट करे थे, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये जो डेफिनेशन हमने सर्किल की पढ़ी थी, तो क्या हुआ, सर्किल कैसा फिगर है, बिल्कुल सही है, ये एक प्लेन फिगर है. तो ये थी एक्सरसाइज 10.1. अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, फिर हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं. बहुत आसान चैप्टर था ये, और बल्कि पूरा चैप्टर सर्किल बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है. तो आज के लेक्चर्स को अच्छी तरह से, आज के लेक्चर को देखिए और जो भी उसमें टर्म्स बताए गए हैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें. उस नोट्स को बार बार रीड आउट करें, रिवीजन करें, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप हो जाए सर्किल के बारे में. अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो पढ़ेंगे डिटेल के साथ, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास.